हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। लेक्चर नंबर 4 का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में मैंने मोल फ्रैक्शन का रिलेशन मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों से दिखलाया है। वहाँ पर प्रीवियस वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 4 है वो, और उसी पर बेस्ड मैं सिलेक्टेड कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये ज़रूरी है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, बढ़िया से देख कर आएँ, उनके फार्मूले को दिमाग में रखें और फिर यहाँ पर उसके ट्रिक्स और टेक्निक को समझने की कोशिश करें। शॉर्ट में कैसे करेंगे, क्विक उसको कैसे कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहेंगे। एंड तक बने रहिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आइए तो मैं पहला एग्जांपल देखता हूँ इसमें क्या है। देखिए बच्चों, इसमें पहला एग्जांपल है, व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 4.5 m एक्वस सोल्यूशन। स्मॉल m है बच्चों, यहाँ पर स्मॉल m है, कैपिटल M, दोनों चीज़ को यूज़ करते थे। जानकारी होगी, नॉलेज होगी आपको कि स्मॉल m किसके लिए यूज़ करते हैं, मोलैलिटी के लिए यूज़ करते हैं। यू हैव गिवन मोलैलिटी एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूशन। क्या चीज़ का सोल्यूशन है पता नहीं है, किसका सोल्यूशन है पता नहीं है, क्या सॉल्यूट है इसमें पता नहीं है, क्या नाम उसका कुछ भी नहीं दिया हुआ है। बस इतना दे दिया है कि ये आपका मोलैलिटी है, उसका मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कीजिए। तो मोलैलिटी के साथ मोल फ्रैक्शन का क्या रिलेशन था, तो देखते हैं मोल फ्रैक्शन के साथ मोलैलिटी का क्या रिलेशन था। तो यहाँ पर ये है मोलैलिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू 55.55। मैंने कहा एक्वस सोल्यूशन के लिए मैंने डायरेक्ट इस फार्मूले को वहाँ पर लिख दिया था। आप जाकर के देख सकते हैं, उसमें ये चीज़ मैंने प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मुझे दिया है मोलैलिटी 4.5, ये मैं लिख दिया 4.5, और फाइंड आउट करना है इसको, और ये भी अननोन क्वांटिटी, ये भी अननोन क्वांटिटी। अब ये कैसे होगा, ये तो एक मेजर प्रॉब्लम हो गया। कैसे किया जाए, दो अननोन क्वांटिटी है तो कैसे लगेगा, यानी क्या फार्मूला यूज़ नहीं होगा? हो सकता है ये फार्मूला यूज़, और होगा भी ये फार्मूला, लेकिन क्या है इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। कैसे, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको नॉलेज है इसमें कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 की इक्वल टू होता है, यूनिटी होती है। तो ऐसे कंडीशन में मैं यहाँ लिख सकता हूँ काई सॉल्यूट 1 माइनस काई सॉल्यूट इंटू 55.55, ये मैं बच्चों लिख सकता हूँ। अब ये दोनों जो है काई सॉल्यूट मैं लिख रहा हूँ, काई लिख दे रहा हूँ, काई छूट गया था, 1 माइनस काई सॉल्यूट, ये मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ बच्चों ये है कि अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत से स्टेप्स इसमें आएंगे। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको यूज़ करें, जो इसका कंसाइज प्रोसेस है। क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, काई जो है सॉल्यूट इक्वल टू n/n+n, इसको यूज़ करें। अब इसको यूज़ करेंगे तो कैसे इसको यूज़ किया जाए, देखिए n की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, यहाँ दिया है 4.5 m कंसंट्रेशन दे, इसका मतलब क्या है कि 4.5 m जो सॉल्यूट का जो है मोल्स है वो प्रेजेंट है कितने में, 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट का अमाउंट कितना हो गया, 1 kg, ग्राम में कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जब गिवन अमाउंट 1000 ग्राम है और वाटर है वो भी जो आपका सॉल्वेंट है, तो 1000 में 18 से डिवाइड करेंगे तो 55.55 तो आ ही जाएगा, यानी कैपिटल एन का वैल्यू आपको पता है।
और n का वैल्यू ये गिवन है, ये भी पता है, बस इसको आप अप्लाई कर दीजिए। तो इसमें क्या कर देना है आपको कि मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों, 4.5 रख देंगे। यहाँ पर मैं क्या रख दूँगा, 4.5 प्लस 55.55। तो अल्टीमेटली ये रिज़ल्ट आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, फिर लास्ट में यही फार्मूला बन करके आता। अगर आप लोग घर पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में देखिएगा, इस चीज़ को चेक कीजिएगा, तो ये पता चलेगा कि यही फार्मूला आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर दे दिया गया है आपको मोलिलिटी और मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो इसको अडॉप्ट मत कीजिए ये, क्योंकि लेंदी प्रोसेस में जाएगा और सिंप्लीफाई होकर के फिर यही रिज़ल्ट आना है, तो क्यों ना मैं इसी को यूज़ करूँ। तो ऐसे में ये डिसीजन लेना ज़्यादा बेहतर है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो क्या आ गया बच्चों, 4.5 ऊपर है और नीचे दोनों को ऐड कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा आप देखें इसको। अगर इसको ऐड करते चले गए तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर मैं एक 5 को नहीं भी लेता हूँ क्योंकि इजी करना चाहता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, उधर से 1 आ जाएगा, ये हो जाए तो 60.05 करके आ जाएगा, तो 60 हो जाएगा ये बच्चों। इसको अप्रॉक्सीमेटली ये ले सकते हैं। और अब इसको क्या कर दिया जाए, सिंप्लीफाई कर दिया जाए। सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो क्या हो गया बच्चों, 45/6 कर देता हूँ मैं, और ऊपर ले आकर के 10⁻² कर देता हूँ। अब इसको डिवाइड कर दिया जाए, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 7.5 हो जाएगा। कैसे, 6 को 7 टाइम्स में ले गए, फिर उसके बाद 3 बचा, 30 हो गया, तो ऑलरेडी ये हो गया, और 10⁻- कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 0.075। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। तो आपने देखा, सही डिसीजन लिए और क्विक आ गया। अगर इसको लेते तो फिर ये ड्राइव करना पड़ता, आंसर तो आता लेकिन टाइम उसमें ज़्यादा लग जाता। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो आइए बच्चों सेकंड एग्जांपल को देखा जाए। इसमें क्या पूछा जा रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl in HCl solution is 0.12. What is the molality of the solution? पिछला क्वेश्चन किए तो आइडिया तो हो ही गया। यहाँ मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और मोलिलिटी फाइंड आउट करना है, इसलिए डायरेक्ट उस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली जो है उस फार्मूले को यूज़ किया जा सकता है। तो आइए डायरेक्टली इसको यूज़ किया जाए। क्या है फार्मूला, पहले इसको समझें। इसमें है मोलिलिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू 55.55, क्योंकि ऑलरेडी ये भी एक्वा सोल्यूशन, क्योंकि HCl सोल्यूशन लिया गया है। मोल फ्रैक्शन HCl का ऐसे भी इसमें बहुत कम है, तो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है 1 होता है। जितने भी उसमें कंपोनेंट्स होंगे सबका 1 होता है ऐड करने के बाद। तो एक का अगर वैल्यू 0.12 है तो दूसरे का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि उस वीडियो को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है, और इसके वीडियो के एंड तक बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल ट्रिकी न्यूमेरिकल्स आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। तो देखिए सॉल्यूट तो 1-2 है और 0.88 कर दिया जाए तो ऑलरेडी ऐड कर दिया जाएगा, दोनों को कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 55.55 हो जाएगा। सो इजी, बहुत ही आसान है ये तो। अब 12/88 हो गया और ये 55.55 हो गया। अब इसको कैंसिल किया जाए 11 से, 8 टाइम्स चला जाएगा, इसको भी 5.05 हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी कैंसिल किया जा सकता है, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर देंगे, 4 2 जा 4 3 जा, इसको मल्टीप्लाई कर दी जाए,
का 3 15 और 15 ये हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये 15 हो गया, तब 15.15 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिए तो 7.575 हो जाएगा। तो इस तरह से ये मोलिलिटी आ गया। तो ये मोलिलिटी आपका रिज़ल्ट आ गया। तो देखा आपने कितना इजी है, बस डिसीजन यही लेना है कि यदि जो है आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो इस फार्मूले को विदाउट हेजिटेशन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब मोलिलिटी दिया हो तब सोच समझ के करेंगे। पिछला जो मैंने क्वेश्चन बताया है उसके अकॉर्डिंग टू। आइए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए बच्चों, थर्ड एग्जांपल क्या है। थर्ड एग्जांपल में कहा जा रहा है calculate the molarity of a solution of ethanol in water in which the mole fraction of ethanol is 0.04। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल जो है बहुत ही कम है, मतलब ये जो है आप देखें कि 0.04 है, एक ही डिजिट में आया ये, वो भी डेसिमल के दूसरे पोजीशन पर है। तो डेसिमल के जब दूसरे डेसिमल के बाद जो है दूसरे पोजीशन पर जब आ रहा है कोई डिजिट तो ये बहुत ही कम है, लेस अमाउंट है। ऐसे कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या है कि वो सॉल्वेंट इन्वॉल्व है, सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है। तो इसमें जो है डायरेक्टली मैं उसी फार्मूले को यूज़ कर सकता हूँ जैसे मैं मोलिलिटी के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए इसके लिए कैसे यूज़ करेंगे। molarity is equal to mole fraction of solute, mole fraction of solvent into 55.55। इसको मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बच्चों कितना दिया है 0.04। सॉल्यूट क्या है एथाइल अल्कोहल और सॉल्वेंट क्या है वाटर है। तो ऑलरेडी इन दोनों का ऐड करके वैल्यू जो है वो 1 होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 0.96, यस 96, और ये हो गया 55.55। अल्टीमेटली ये दोनों का डेसिमल हटा दिया जाए तो 4/96 इंटू 55.55 24 हो जाएगा बच्चों। अब इसको आप डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट कीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 2.31 कैपिटल M हो जाएगा। और ये क्या आ गया मोलरिटी आ गया, मोलरिटी आ गया। तो याद रखना पड़ेगा कि जब ये वैल्यू मोल फ्रैक्शन का वैल्यू बहुत कम होता है तो मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए इस फार्मूले को यूज़ किया जा सकता है। अदरवाइज़ उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फिर जो है हम इस फार्मूले को यूज़ नहीं करेंगे। अब आइए एक नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं क्या है। तो आइए बच्चों फोर्थ एग्जांपल देखा जाए क्या है। इसमें क्या दिया है, क्या निकालना है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल एंड वाटर, दोनों का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है इन रेक्टिफाइड स्पिरिट विच कंटेंस 95% एथेनॉल बाई मास। परसेंट में दिया है 95% एथेनॉल, यानी अमाउंट ऑफ एथेनॉल कितना है 95 है। कितने में 100 में, ग्राम में, तो दोनों ग्राम में लिया गया। 95 ग्राम है वो सॉल्यूट, सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन का जो अमाउंट है वो कितना है आपका, अगर देखा जाए तो 100 ग्राम है। तो 95% मीन्स इसको पहले समझ लेते हैं। 95% मीन्स जो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, यानी जो वैल्यू है एथेनॉल है उसका 95 ग्राम है अमाउंट, और जो सॉल्यूशन है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना है 100 ग्राम है।
तो सोल्यूशन का है, तो सॉल्वेंट का कितना होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अगर लिया जाए तो सॉल्वेंट कैपिटल W की वैल्यू लिया जाए तो सोल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस कर देंगे, 100 माइनस 95 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 ग्राम हो जाएगा बच्चों, 5 ग्राम। तो ये 5 ग्राम हो गया। तो इस तरह से दोनों का अमाउंट आपको मिल गया, कैपिटल W स्मॉल w जिसको डिज़ोल्व किया गया है, जिसमें डिज़ोल्व किया गया है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स N ले लेते हैं इसके लिए, तो W/M ले लेंगे। अब ये 2 कार्बन है, 24 हो जाएगा, 12 × 24 हो जाएगा, और 6 ये हो गया बच्चों, 6 हाइड्रोजन हो गया, तो ऑलरेडी ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 16 उसमें ऐड कर दिया गया तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो ऑलरेडी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ W की वैल्यू 95 है और ये 46 है, 2 टाइम्स तो जाएगा ही, 2.06 इसका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आपका आ गया, किसका, एथाइल अल्कोहल का। अब वाटर का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है बच्चों, तो वाटर का नंबर ऑफ मोल्स को कैपिटल N से मैं डिनोट करता हूँ, तो कैपिटल W/कैपिटल M ले लेता हूँ। तो अल्टीमेटली 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 18। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0. ये जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्स ये जो है 0.277 के आ जाएगा ये। तो अब इसके बाद तो आसान हो गया, बहुत ही इजी हो गया। अब आपको दोनों के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हैं, एक का मिल गया इतना, दूसरे का मिल गया इतना, तो फिर तो मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH की वैल्यू कितना हो जाएगा, N/N+N, कोई भी आगे पीछे लिख दिया जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो हो जाएगा बच्चों आपका 2.06, और ये जो हो जाएगा 2.06 प्लस 0.277 हो गया। अब इसको ऐड कर दिया जाए, इसको ऐड कर दीजिए, इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो अप्रॉक्सीमेटली आप देखेंगे बच्चों इसका जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो 0.88 आ जाएगा, 0.88 आ जाएगा, किसका, एथाइल अल्कोहल का। तो जब मोल फ्रैक्शन का सम जो है 1 होता है, एक का 0.88 आ गया तो दूसरे का तो ऐसे ही पता लग गया कि कितना होना चाहिए और कितना होगा। लेकिन मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O वाटर के लिए लेके चलेंगे, तो N/N+N का वैल्यू वही हो जाएगा बच्चों 2.06 प्लस 0.277 मीन्स कितना हो जाएगा बच्चों, 0.277 और 2.337 हो गया। तो इसको भी ऐड किए होंगे तो 2.337 आया होगा, इसका भी वही चीज़ है। और इसको तो पहले ही से रिज़ल्ट मालूम है कि जब 0.88 है तो इसका आंसर कितना हो गया, 0.12 हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली बच्चों 0.12 हो जाएगा, क्योंकि ऐड कीजिएगा तो ये रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए, तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या दिया हुआ है, केयर कीजिएगा। द डेंसिटी ऑफ ए 56% बाई वेट aqueous solution of propanol is 0.8975 gram per cc
व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड। मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब क्या हो गया बच्चों कि ये मोल फ्रैक्शन इसका निकालना है, किसका, प्रोपेनॉल का। मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपेनॉल निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपेनॉल निकालने के लिए सॉल्यूट जो है और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स कंपलसरी है। 56% बाई मास कह रहा है, तो 56% बाई मास ऑफ प्रोपेनॉल प्रेजेंट है। इसका मतलब कि 56 ग्राम प्रोपेनॉल उस सोल्यूशन में है और सोल्यूशन का जो अमाउंट है वो 100 ग्राम है। तो सॉल्वेंट का अमाउंट निकाल सकते हैं, सॉल्यूट का अमाउंट उसमें से माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का आ जाएगा, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो इस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, केयर कीजिएगा। 56% प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH, ये हो गया। 56% प्रोपेनॉल मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रोपेनॉल का। W की वैल्यू कितना दिया है, स्मॉल w, सॉल्यूट का 56 ग्राम दिया है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों, 100 ग्राम है। 100 ग्राम है, GM लिख सकते हैं, जी भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो गया, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहें, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, कैपिटल W की वैल्यू चाहिए। सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दें, 100 में से 56 को माइनस कर दें, ओनली 44 ग्राम आ जाएगा बच्चों। तो 44 ग्राम कैपिटल W का, स्मॉल w की वैल्यू जो है 56 आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल निकाल लें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल मीन्स सॉल्यूट का निकाल लें। n की वैल्यू निकाल लें, स्मॉल w बाई स्मॉल m हो जाएगा। तो गिवन अमाउंट कितना है 56, और मोलर मास कितना हो जाएगा बच्चों, यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 कार्बन एटम है, 12 होता है, 36 ये हो गया, और 3 2 5 2 7 1 8 हो गया, और ये जो है ऑक्सीजन 16 है। तो 6 6 12 8 20 और 20 या 40 60 हो जाएगा। तो मोलर मास इसका बच्चों जो है वो 60 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर मैं 60 लिख सकता हूँ। तो n की वैल्यू आपको पता हो जाएगा, n की वैल्यू आप निकाल लें। पॉइंट अगर लगा देते हैं तो 5.6/6 हो जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 0.9 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, इतना आता चला जाएगा। तो इतना हो जाएगा n का वैल्यू। अब जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो है सॉल्वेंट मीन्स वाटर का ले लिए, ये कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का लिया जाए। सॉल्वेंट का n इक्वल टू कैपिटल W बाई कैपिटल M, तो ये 44/18 हो जाएगा बच्चों। 44/18 का मतलब क्या हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 2.44 के आसपास ये आ जाएगा। 2.44 के आसपास आ जाएगा। 18 जो हो गया, 18 टू जा 36 हो जाएगा, 36 हो गया, और फिर उसके बाद जो है आ जाएगा इतना। ठीक है, तो आपने देखा ये वैल्यू
44 इसका आ गया, और इसका जो वैल्यू आपने देखा बच्चों कि कितना आ गया, ये नंबर ऑफ मोल्स ये आ गया, इसका नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपेनॉल, ये हो गया। तो देखिए बच्चों, यहाँ जो रखना है ये जो है 0.933 अपॉन 0.933 प्लस 2.44, तो यह आ जाएगा 0.933, और इसको ऐड करेंगे बच्चों तो ये जो हो जाएगा 437 हो जाएगा, और 3.37 और 3 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। और इसको कम्प्लीटली जब डिवाइड कीजिएगा बच्चों तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा कुल मिला करके तो ये आएगा 0.2756 के आसपास आएगा, यही है अप्रॉक्स, ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपेनॉल आपने देखा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपेनॉल मैंने फाइंड आउट किया, जब परसेंटेज वैल्यू दिया तो कैसे निकालते हैं उसके रेफरेंस में आपको बताएं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए, क्या है ये, क्या कीजिएगा। द डेंसिटी ऑफ ए 42% बाई वॉल्यूम 42%, aqueous solution of H2SO4 is 1.42 gram per cc. What is the mole fraction of the H2SO4? H2SO4 का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। इसका अमाउंट जो है बाई वॉल्यूम है, और वॉल्यूम कितना है बाई वॉल्यूम इसका ये दिया गया है 42%। तो फिर इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा, जैसे पहले कर रहे थे उसी तरह से 42% बाई वॉल्यूम मीन्स amount of H2SO4 मीन्स सॉल्यूट, स्मॉल w की वैल्यू कितना दिया है 42 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ये कितना है बच्चों 100 ml है। मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो मास इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम कितना है 100, डेंसिटी कितना गिवन है आपको, डेंसिटी कितना गिवन है 1.42 इंटू 1.42 मीन्स 142 ग्राम हो जाएगा। इतना ग्राम हो जाएगा बच्चों, इतना ग्राम होगा, क्योंकि मास मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर वॉल्यूम है तो ml में आ गया, तो इस तरह से आ गया। तो सॉल्यूशन का मास है 142 ग्राम, सॉल्यूट का अमाउंट है 42 ग्राम। अल्टीमेटली अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, कैपिटल W की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 142 माइनस 42, तो अल्टीमेटली 100 ग्राम आ जाएगा। तो ये फिर आ गया दोनों का, जिसको डिज़ोल्व किया गया है, जिसमें डिज़ोल्व किया गया है दोनों का अमाउंट आ गया, तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किया जा सकता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा बच्चों, N की वैल्यू W/M कर देंगे, W/M कर देंगे तो ऑलरेडी ये कितना आ जाएगा, ये गिवन अमाउंट कितना है 42, और ये कितना होगा 98। बहुत बार इसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं, निकाल चुके हैं 98। और इस तरह से नंबर ऑफ
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें वाटर कितना हो जाएगा, तो कैपिटल N की वैल्यू निकाल, कैपिटल W बाई कैपिटल M कर लेंगे। अल्टीमेटली ये कितना हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया। और इसमें कितना से डिवाइड देना है, 18 से डिवाइड देना है, यानी N का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 42/98 हो गया। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। फिर उसी तरह से हम देखें कि N का जो वैल्यू है वो 100/18 है। तो ये तो पहले से मालूम है कि अगर 1000 रहता तो 55.55 होता, लेकिन नहीं है तो पहले एक और पॉइंट लग जाएगा, यानी 5.55 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। इसको सिंप्लीफाई किया जाए, इसमें 7 से डिवाइड किया जा सकता है, 14 से भी हो सकता है, 3 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। तो ये 3/7 हो गया, 7 4 जा, फिर 4 जो हो गया तो 20 हो गया, 21, तो ये 3 इसमें आ सकता है, 3 आ जाएगा, क्योंकि 20 है, 21 हो जाएगा। इसको अप्रॉक्सीमेटली आप इतना ले सकते हैं, तो इतना हो गया। तो अब इसमें निकालना क्या है, तो बहुत इजी हो गया, फिर मोल फ्रैक्शन ही तो निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वही हो जाएगा N/N+N हो जाएगा। मीन्स ये जो वैल्यू है 0.43 अपॉन 0.43 प्लस 5.55 अब इसको ऐड करके इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या रिज़ल्ट आएगा बच्चों, क्या रिज़ल्ट आएगा, 0.072 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। मेन तो टारगेट था कि ये मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाए, बाई वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम के लिए डेंसिटी के साथ कैसे निकालेंगे, और इस तरह के जो वॉल्यूम के साथ परसेंटेज जो दिया हुआ है, इस तरह के कई न्यूमेरिकल्स मैं प्रीवियस वीडियोस में मैं दे चुका हूँ, आप जाकर उसको स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल को देखा जाए। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, और ये क्या है, मोलरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन इज़ 1.5 m। मोलरिटी दिया है, इस बार ध्यान से समझेंगे। एंड इट्स डेंसिटी इज़ 1.131 ग्राम पर cc। व्हाट विल बी इट्स मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो इसका मोलरिटी दिया है, मोलरिटी कितना दिया है बच्चों, इसका 1.5 दिया है, 1.5। तो मोलरिटी 1.5 मीन्स क्या है, 1.5 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। पहले तो इसी को क्लियर कर लेते हैं और इसके आगे सेम प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा, जो पीछे से मैं करते आ रहा हूँ वही चीज़ का रिपीटेशन है, तो केयर कीजिएगा। 1.5 m Na2 सोल्यूशन, Na2CO3, Na2 नहीं, Na2CO3 solution means number of moles of solute, number of moles of solute n इक्वल टू 1.5 हो जाएगा बच्चों। लेकिन n इक्वल टू होता है क्या है, W/m होता है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, W की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, n इंटू m हो जाएगा। मोलर मास इसका निकालना है, मोलर मास कार्बोनेट 60 होता है, सोडियम 23 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46 हो जाएगा। और 46 और इसमें मैं लूँगा और 60 कितना हो गया, 106 हो जाएगा बच्चों, 106। तो ये 106 हो जाएगा। तो 1.5 का मल्टीप्लिकेशन देंगे 106 से, तो
ये आ जाएगा 106 तो हो गया, इसका आधा करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 159 ग्राम आ जाएगा। 159 ग्राम बच्चों आ गया, ये 159 ग्राम आ गया, ये 159 ग्राम आ जाएगा। अमाउंट भी निकल गया। अमाउंट मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि सॉल्वेंट का अमाउंट चाहिए तो इसका भी तो अमाउंट चाहिए ही। अगर ये नहीं मिलेगा तो फिर कैसे होगा, नंबर ऑफ मोल्स तो आ गया लेकिन अमाउंट चाहिए। अब ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ये कितना है, 1000 ml है बच्चों। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, अगर ये देखा जाए तो V इंटू डेंसिटी हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा। 1000 का यहाँ तो मल्टीप्लाई करना ही है, किसके साथ, डेंसिटी के साथ। डेंसिटी कितना दिया है बच्चों, ये 1.131 मीन्स 30 कैंसिल हो जाएगा तो 1131 ये ग्राम हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बच्चों, कैपिटल W की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1131 माइनस ये हो जाएगा 159। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली ये तो 100 हो गया तो ये 59 गया तो 900 तो यहाँ बचेगा ही बच्चों, 900 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 72 ग्राम हो जाएगा। तो ये 72 ग्राम हो गया बच्चों। तो ये कैपिटल W की वैल्यू आ गया और ये स्मॉल w की वैल्यू आ गया। तो ये तो ऑलरेडी नंबर ऑफ़ मोल्स तो यहाँ दिया ही हुआ है सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का हमको नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा ये निकाल लें, NW बाई कैपिटल W, कैपिटल W बाई कैपिटल M, कैपिटल W बाई कैपिटल M। तो कैपिटल W की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 972 और इसका मोलर मास कितना है, तो ये तो ऑलरेडी सॉल्यूशन है, वाटर होगा 18 हो गया। अगर 1000 होता तो 55.55 हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर ये n का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों अप्रॉक्सीमेटली ये 54 के आसपास आ जाएगा, 54 के आसपास आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से ये दोनों आ गया। अब ये मोल फ्रैक्शन निकालना है, सो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू n प्लस n। स्मॉल n की वैल्यू 1.5 है बच्चों, 1.5 प्लस 54 तो ये आ जाएगा 1.5 तो यहाँ रहेगा बच्चों। तो ये तो इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 55 पॉइंट जो हो जाएगा 5 हो जाएगा बच्चों, आ जाएगा ये। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 15/555 हो जाएगा। 5 से कैंसिल भी कर सकते हैं। अब इसको टोटल जो सिंप्लीफाई किया जाएगा, इसका जो रिज़ल्ट आएगा 0.027 आ जाएगा, 0.027 आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन इसका मैंने निकाल लिया। तो देखिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है बाई मास, सॉल्यूशन का जो है अमाउंट जो है बाई वॉल्यूम दिया है, बाई मास दिया है, मोलरिटी में। तो सबके बीच मैंने एक रिलेशन देते हुए सब तरह के न्यूमेरिकल्स को मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया। डेफिनेटली ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।